हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 16वें अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे तपोधनो, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्र विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप बड़ी कठिन तपस्या की। गर्मी के दिनों में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थित रहे। वर्ष काल में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जाप करते और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे। जाड़ों के दिनों में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्र और सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। कुछ काल तक जल का आहार किया और कुछ वर्ष तक वे केवल वायु पीकर रहे। उसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दलों के समान सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, बाजूबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विश्वसेन और सुनंद आदि पार्षद सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद जी उनकी महिमा का गान कर रहे थे। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास था। शाम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्वर भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते थे और दिव्य अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशों को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से कहा, हे महामुनि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। मैं यहाँ तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तब रामानुज ने कहा, हे नारायण, हे रामानाथ, हे श्रीनिवास, हे जनार्दन, हे जगत धाम, हे गोविंद, हे नरकांत, हे विकटांचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से ही कृतज्ञ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप ही धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। 3 वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हें आप परमात्मा को आज मैं जान गया। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है? जिन्हें योगी भी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतज्ञ हो गया हूँ, जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पतकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरना विंदनों में मेरी भक्ति बनी रहे। तब श्री भगवान ने कहा, हे महामदे, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समयित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वह पूर्णवृत्त रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रबद्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर
तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, हे भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या है और फिर किस कर्म से उनकी पहचान होती है, मैं इस विषय में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणी के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी शांति है, वे ही भगवत भक्त है, जो मन वाणी और क्रिया के द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते, जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, उत्तम कथा श्रवण करने की, जिनमें सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, और जो मेरे चरण वंदनों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा करते हैं, भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे ही भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचारियों की और सन्यासों की सेवा करते हैं, जो दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, तो मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान देते हैं तथा शत्रु और मित्रता में संभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता हैं और सत्यवादी हैं, और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरे मनुष्य का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं, भगवत नामों का कीर्तन करते हैं और जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर हर्ष से भर जाते हैं और उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो जाता है, जो अपने शर्मोचित आचरण के पालन में तत्पर रहते हैं, अतिथियों के पूजक हैं, वेदांतों के वक्ता हैं, वे ही उत्तम वैष्णव हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं और मेरा ही भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए लालसी रहते हैं और सदा ही मेरे नामों का स्मरण करते हैं, वे उत्तम भक्त होते हैं। उन सागर विकंठनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया तो उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। शारंग धनुष को धारण करने वाले हे देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायणी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, विष्णु हैं, सबको साक्षी हैं, शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय हैं और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो शरीर सागर में शयन करते हैं और जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है, जो भक्तों के प्रियतम दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी, शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाथ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दयानियाधर कांटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत ही संतुष्ट हुए और बोले, हे महाभाग, तुम मेरी चरण वंदनों के पूजक हो। हे दज श्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प तक निवास करो। और ऐसा कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धि पदम नाम मुनि चक्र तीर्थ के किनारे रहकर निवास करने लगे। कुछ काल के बाद वहां पर एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर सूधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्म नाम मुनि को अपना ग्रास बना लेना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के राक्षस दया सागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, हे वेंकटेश्वर, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंहा, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखियारी हरि, हे विष्णु देव,
हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ ध्वज, अपने ग्रह के चुंगल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझे अपने भक्त की रक्षा करो। हे दामोदर, हे जनार्दन, हे हिरण्यकश्यपु का मर्दन करने वाले नरसिंहा, प्रहलाद जी की भांति मैं भी रक्षक के द्वारा पीड़ित हूँ, अंत उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा करो। पद्म नाम के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्तों के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधन चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी और अनंत अग्नि के समान मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाला उस सुदर्शन चक्र को देखकर वह राक्षस वहां से भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा ही पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर विपर्व पद्मना मुनि बहुत प्रसन्न हुए। हे शौनका आदि मुनियों, इस प्रकार मैंने तुमसे चक्र तीर्थ के महत्व का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।